हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन के बारे में, यानी रेस्पिरेशन कहते किसको है। आज हम लोग का टॉपिक है पौधों में श्वसन, यानी पौधों में रेस्पिरेशन की क्रिया कैसे होती है, पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। हम लोग ये समझ चुके हैं कि श्वसन कहते किसको है और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाए उस समय क्या होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव श्वसन करते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी अवायवीय श्वसन, एनारोबिक श्वसन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होती है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, जो कि बड़े जीवों में, हम लोगों में भी वायवीय श्वसन पाई जाती है। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी अभाव हो जाए ऑक्सीजन की तो उस समय हम लोग उस टाइप के श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइप के श्वसन को भी हम लोग एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन ही कहेंगे। और वो जो है ऑक्सीजन की कम मात्रा में पहुंचने से कुछ कोशिकाओं में होती है, जैसे कि हम लोग की मांसपेशियों में जब हम लोग अधिक कार्य करते हैं या अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसमें हम लोग के किसी विशेष अंग में यानी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होने के वजह, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होने लगती है और उस ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मिल नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उस कोशिकाओं की ऊर्जा ज़्यादा लेनी होती है और ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में आखिर में श्वसन कैसी होती है। पौधे भी सजीव है, जब सजीव है तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत उसे तो श्वसन करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये जीवित ही नहीं बच पाएगा। तो पौधों में थोड़ा श्वसन जो है अलग तरीके से है, यानी कि जीवों में श्वसन से भिन्न प्रकार से इसमें श्वसन होती है, क्योंकि पौधों के में श्वसन पौधों के विभिन्न भागों से होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि पौधों के जो मूल रूट जो है इससे भी श्वसन होती है, और स्टेम से यानी कि जड़ों से भी श्वसन होती है, और इसके तना से भी श्वसन होती है, और इसके लीफ से भी श्वसन होती है। यानी पौधों के विभिन्न भागों से श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जहाँ अब देखते हैं कि हम लोग जड़ों में श्वसन कैसे होती है। देखिए, जड़ों में जो मूल रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी मूल रोम पाए जाते हैं, वो एकदम यूनिसेलुलर यानी एक सेल के एकदम पतले स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये जो है मिट्टी में इस प्रकार धसे हुए होते हैं, और मिट्टी के कण के में ऑक्सीजन जो है गुथे हुए रहते हैं, यानी कि मिट्टी के कण के दोनों, मिट्टी के आसपास के कणों में ऑक्सीजन के कण जो है छुपे रहते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है रूट हेयर जो है यानी मूल रोम जो है डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण विधि के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने में अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी श्वसन के क्रिया में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, पौधे भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, क्योंकि पौधे भी सजीव हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि सभी सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, श्वसन के दौरान कोई भी सजीव ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये पौधे जो है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं श्वसन पढ़ रहे हैं, तो पौधे में जब श्वसन होगी तो ये भी जो है क्या लेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो रूट में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जड़ें इसकी कैसे श्वसन करती है। अब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम यानी कि उसके तना आप लोग देखेंगे मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं उसकी तना बहुत मोटी होती है,
मोटी होती है। और कुछ जो है घास टाइप जो होता है, जैसे कि आप लोग नेनुआ देखे होंगे, लौकी देखे होंगे, या इस तरह के कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसके जो है तना एकदम ग्रीन होता है। और उसमें जो है कैसे होता है श्वसन, और मोटे जो वुडी टाइप होते हैं, लकड़ी टाइप होते हैं, उसमें उसके तना में कैसे श्वसन होगा। तो इसमें जो है मोटे जो तने वाले होते हैं, यानी वुडी जो होते हैं, लकड़ी वाले जो होते हैं, उसमें जो है वात रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि उसकी कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है, जिसे वात रंध्र बोलते हैं। इंग्लिश में उसे लेंटिन सेल जो है बोलते हैं। लेंटिन सेल से जो है वुडी स्टेम, यानी कि लकड़ी मोटे तने वाले पौधे के तना लेंटिल सेल से अपना श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो ग्रीन हर्बियस प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो हरे होते हैं, हरे मुलायम घास टाइप का जो जिसका तना होता है, वो उसमें श्वसन, उसके द्वारा में श्वसन कैसे होगी, तो स्टोमाटा के द्वारा होगी। स्टोमाटा के द्वारा ग्रीन तने में जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग पढ़ लिए अभी जड़, यानी मिट्टी में छुपे ऑक्सीजन वो विसरण विधि द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये तना जो है लेंटिन सेल के द्वारा, मोटे तना जो है लेंटिन सेल के द्वारा यानी वात रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन हर्बियस यानी कि जैसे घास टाइप होता है, जो ग्रीन तना होता है, हरा तना होता है, वो कैसे करते हैं, उसमें स्टोमाटा पाया जाता है और वो स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पत्तियों में जो है श्वसन की क्रिया कैसे प्रारंभ होती है। श्वसन की क्रिया पत्तियों में जो है आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे इस तरह छिद्र पाए जाते हैं, जो कि गेंदा के फूल वगैरह के पत्ती में तो ऐसे नीचे देखने पर स्पष्ट छोटे छोटे दिखाई देते हैं धूप के बाद, लेकिन इसे हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो स्टोमाटा दिखाई देता है। ओपन स्टोमाटा का ये फिगर है, यानी जब धूप जब निकलता है तो स्टोमाटा जब खुलता है तो इसमें जो है ये 2 सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, यानी रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। ये दोनों, इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और इसके किनारे किनारे जो ये आप सेल देख रहे हैं, ये दोनों गार्ड सेल के बाद इसको बोलते हैं सबसिडरी सेल, और इस छेद को बोलते हैं, जो इसके बीच में जो छेद होता है उसको बोलते हैं स्टोमाटल पोर। यानी कि ये देख रहे हैं 2 सेम के बीच के आकार का ये जो सेल है उसे बोलेंगे गार्ड सेल। इस तरह स्टोमाटा पत्तियों में पाई जाती है, अनेक स्टोमाटा पाई जाती है पत्तियों में, और इस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पत्तियों में। इस तरह पत्तियों में जो है श्वसन क्रिया संपन्न होती है। यानी पौधों में जो है जंतुओं से अलग प्रकार की श्वसन होती है, क्योंकि इसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, सभी अंग जहाँ है वहीं से अपना श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन जंतुओं में जो है श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, जो कि पौधों में नहीं पाया जाता है। इसलिए पौधों में श्वसन जो है बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप लोगों ने देखा, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन को परिवहन की गैसों के परिवहन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि और सब जो छोटे छोटे जो जीव है वो जो कैसे लेते हैं, और विभिन्न प्रकार के, क्या सभी जीव एक ही प्रकार के श्वसन करते हैं? नहीं, सभी जीव एक ही प्रकार से श्वसन नहीं करते। सभी जीव के लिए, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि मछली है, मछली गिल्स से सांस लेती है। जितने भी जलीय जीव होते हैं उसमें जो है गिल्स पाए जाते हैं, और वो गिल्स से क्या करते हैं, पानी में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को लेते हैं। पानी से ऑक्सीजन, पानी का सूत्र होता है H2O होता है, और H2O से जो है ऑक्सीजन इसमें भी है, और ऑक्सीजन जो है वो अपना पौधों में पानी से जो है गिल्स के द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
कुछ जो है टेरेस्ट्रियल यानी कि कुछ जो एम्फीबियन होते हैं, यानी जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे मेढक है, उसमें 2 प्रकार के, उसमें फेफड़े भी है और त्वचा भी है, त्वचा से भी वो सांस लेता है। और क्या, और बहुत सारे जो है जितने भी एक्वेटिक यानी जलीय जीव है, जो है जलीय जीव है, उसमें जो है गिल्स होता है श्वसन के लिए। लेकिन कीट जो होता है, जैसे कि तेलचट्टा है, कीट जो है ट्रेकिया से सांस लेता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेंगे कौन किससे सांस लेता है। इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा और जीवों के बारे में भी देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं जंतुओं में सामान्यतः कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया कीट पतंगों में पाई जाती हैं, जैसे तिलचट्टा हुआ, टिड्डा हुआ। इसमें ट्रैकिया पाई जाती है। ट्रैकिया सीधे टिड्डा या उसके किसी भी कीट के पूरे शरीर तक फैला होता है और उसमें जो है रुधिर नहीं होता है, और रुधिर यानी रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अक्सर देखते हैं हम तिलचट्टा मारते हैं तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि उसके ब्लड में जो है ब्लड निकलता है लेकिन वाइट रंग का होता है, रेड नहीं निकलता है, लाल नहीं निकलता है। तो हम समझते हैं इसमें खून होता ही नहीं है। नहीं होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके शरीर के सभी कोशिकाओं के पास ले जाता है। और ये हीमोग्लोबिन टिड्डा में या तिलचट्टा में नहीं पाई जाती है। जिसमें ट्रैकिया होता है, श्वास नली यानी ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के द्वारा जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ट्रैकिया जो है गुब्बारे की तरह, पैकेट की तरह बन करके उसके पूरे शरीर में फैला होता है। और सांस लेने के बाद जब वो कीट सांस लेता है, तिलचट्टा सांस लेता है, उस ट्रैकिया के द्वारा पूरे उसकी कोशिकाओं में, उसकी कोशिका के उसके उत्तक में पहुंचा दिया जाता है। पूरे उत्तक तक उसका संपर्क रहता है। अब देखते हैं गिल्स। गिल्स मछलियों में या जलीय जीवों में पाई जाती है और गिल्स के द्वारा जलों में जो ऑक्सीजन होता है उसे छांट करके मछली अपने गिल्सों के द्वारा उस ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ देती है। इसे बोलते हैं जलीय श्वसन। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा मैमेलिया यानी स्तनधारी जीवों में पाई जाती है, जैसे पक्षी है, हम लोग हैं, बड़े जो स्तनधारी जीव है उसमें जो है फेफड़ा पाई जाती है। और फेफड़ा से जो है एक फेफड़ा से जो श्वसन अंग होता है, फेफड़ा श्वसन अंग जो होता है, इससे श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। हम लोग मानव में जो श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि इसके फेफड़े के द्वारा हम लोग किस प्रकार श्वसन क्रिया को संपादित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पौधों में श्वसन किस प्रकार होती है, यानी दिन में जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करती है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के दौरान जो निकलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकालते हैं उसे जो है श्वसन क्रिया में उसका उपयोग करते हैं। तो लेकिन रात में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो सिर्फ पौधे श्वसन करते हैं और श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, क्योंकि पेड़ के नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है और श्वसन में हमारी परेशानी हो सकती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पौधों में श्वसन, पौधों में पौधों के विभिन्न भागों से जो है पौधे कैसे अपने श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी विसरण विधि द्वारा पौधे अपने श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं और विभिन्न अंगों से अपने श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे जड़ है, जड़ अपना श्वसन करेगा, तना है, तना अपना श्वसन करेगा। जड़ जो है अपने मूल रोम से जो है, रूट हेयर से जो है विसरण क्रिया द्वारा मिट्टी से ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। रूट में स्टेम जो है यानी कि तना जो है, तना जो मोटी तना है उसमें जो है वातरंध्र पाए जाते हैं। वातरंध्र द्वारा वो जो है
अपने ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा। और जो ग्रीन यानी हरा तना जो होता है उसमें स्टोमाटा पाया जाता है, और स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमाटा में स्टोमाटल पोर जो होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। और पत्तियों में भी स्टोमाटा के द्वारा पौधे अपना श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा पौधों में श्वसन, और अन्य जंतुओं में भी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में ये कौन कौन से सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार मानव में श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, यानी फेफड़ों के द्वारा हम लोग अपना श्वसन क्रिया किस प्रकार संपन्न करते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग सक्सेस वे बाय पूर्णिमा चैनल को अच्छे से शुरू से लास्ट तक, अगर पहले का वीडियो छूट गया है तो आप लोग उसे भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पोषण पढ़िएगा तभी समझ में आएगा श्वसन क्रिया क्या है। पोषण में हम लोग, पोषण के दौरान जो ग्लूकोज हम लोग अपने कोशिका में इकट्ठा किए थे वो तो पोषण मिल गया, लेकिन ऊर्जा किसके दौरान मिलेगी? उसी ग्लूकोज का उपयोग करके ऑक्सीजन श्वसन के दौरान जो है उसी ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।